यीशु बचाता है में पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा विश्वास है कि हम आने वाले समय में और भी बेहतर आपको सेवाएं दे सकें और मेरा विश्वास है कि आज भी प्रभु आपसे कुछ बातें करने जा रहा है। तो आइए बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को हम प्रभु के वचन से देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 20 पद यहाँ पर कुछ इसी रीति से लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रियो, आज के संदेश को आगे ले जाने से पहले जैसे कि आपने हमारे ऊपर टाइटल देखा होगा कि यीशु मसीह कहां है। आज यीशु मसीह स्वर्ग में है, यीशु मसीह बाइबल में है, यीशु मसीह चर्च में है, यीशु मसीह घर के बाहर है। कहां है यीशु मसीह? आपका यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह इस समय कहां पर है और कहां होना चाहिए यीशु मसीह को? जैसा कि लेकिन अभी प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अभी भी यीशु मसीह घर के द्वार पर है। प्रियो, यहां पर उस घर की जिक्र नहीं, यहां पर उस घर की बात नहीं कही गई है जो ईंट गारे का घर बना हुआ है। प्रियो, हृदय रूपी घर के विषय में, आपके जीवन के घर के विषय में कहीं यीशु मसीह अभी बाहर ही तो नहीं है। प्रियो, आज इस बात को जान लीजिए, यीशु मसीह बाइबल में है, यीशु मसीह चर्च में है, यीशु मसीह स्वर्ग में है, घर के बाहर है या घर के अंदर है। कहां जब यीशु मसीह होता है उसके क्या परिणाम होते हैं, आज इस बात को कंफर्म कर लीजिए। मैंने देखा कई बार लोग चर्च में बैठकर कहते हैं, अरे हम खुदा के घर में बैठे। देखो, यहां पर ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए, यह खुदा का घर है। कहने का मतलब है, उनका कहने का मतलब है यीशु मसीह यहीं पर है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर, ये सच है, परमेश्वर का वचन है। केवल कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर केवल बाइबल के अंदर ही है। हम इन बातों को कई बार सुन चुके हैं, कई बार सीख भी चुके हैं, लेकिन कभी इस बात पर हमने अपना ध्यान नहीं दिया कि यीशु मसीह को आज होना कहां चाहिए। हाँ, तो प्रिय यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं स्वयं प्रवेश करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ढेर सारी बातें प्रियो, प्रमुख बात है कि आप हृदय के द्वार को यीशु मसीह के लिए खोलें। लेकिन प्रिय, हमने कई लोगों को कहा कि आप अपना हृदय रूपी द्वार खोलिए ताकि यीशु मसीह आपके हृदय में आए। और प्रियो, बहुत से लोगों ने अपने हृदय के द्वार को नहीं खोला और आज भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए द्वार को नहीं खोलते। प्रभु कहते जब मेरा शब्द सुनकर द्वार खुलेगा। प्रियो, बहुत वर्षों पुरानी बात है, हम सेवा करके, प्रभु का वचन प्रचार प्रसार करके जब अपने घर आते थे, हम अपनी पत्नी को सूचना दे देते थे आज रात को हम पहुंच रहे हैं, 1:30 बजे पहुंचेंगे हम। हमारी पत्नी रात को इंतजार करती और दरवाजा कभी कभी हमें खटखटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर ज्यादा से ज्यादा एक बार दरवाजा खटखटाया और अंदर से यह आवाज नहीं आती थी कि आप कौन है, क्या काम है, कुछ नहीं, तुरंत दरवाजा हमारे लिए खोल दिया जाता। लेकिन प्रियो, हम जब किसी के यहां जाते थे, अचानक रात में हमारी ट्रेन वहां पर पहुंचती, हम कोशिश करते कि रात में वहां ना जाया जाए, वेटिंग रूम में हम वेट करके सुबह जाते थे। लेकिन प्रियो, जब अपने घर आते तो हम किसी भी समय आ जा सकते हैं, कोई औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। प्रियो, आप एक घर के समान, बताऊंगा अभी आपको, परमेश्वर के वचन से बताऊंगा, आप परमेश्वर का घर हैं और वो अपने दरवाजे पर खटखटाता है। आज आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह है कहां पर और होना कहां पर चाहिए। जब यीशु मसीह सही जगह पर जहां होना चाहिए, हाँ, जैसा कि आपको बताया, आप पढ़ लीजिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6 पद। घर क्या है, घर का मतलब क्या है? मेरी और आपकी दृष्टि में वो ईंट गारे का घर घर होता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में घर घर क्या होता है वो देख लीजिए, सीख लीजिए। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 6 पद। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, मैं हूं और आप हैं। बाइबल में आपने अनेकों बार पढ़ा होगा,
प्रभु साहब कहते हैं कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं उनमें वास करूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। यीशु मसीह हमें वास करेगा और चला फिरा करेगा कब? तब जब यीशु मसीह मेरे अंदर वास करेगा। जब यीशु मसीह मेरे अंदर वास करेगा और जब मैं चला फिरा करूंगा तो प्रियो मेरा चलना फिरना, मेरा बातचीत करना, मेरा व्यवहार आम आदमियों से हटकर फर्क होगा। बल्कि जब मैं चलूंगा तो मुझ में यीशु मसीह चलता फिरता नजर आएगा। ये बहुत अच्छा अनुभव तब और उन्हें प्राप्त होता है जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना द्वार खोल दिया है। भावनात्मक दृष्टि से कहीं आप ऐसा ना मान बैठे कि हाँ खुदा तो हमारे अंदर रहता है, खुदा तो सबके अंदर रहता है। ऐसा कई बार लोग बोलते हैं, सबके अंदर नहीं रहता। अगर सबने द्वार खोला होता तो प्रियो इस दुनिया के लोगों का नक्शा ही बदल जाता। आज बहुतों ने यीशु मसीह को बाहर ही खड़ा करके रखा है। वही बातचीत कर लेते हैं, वही आशीष ले लेते हैं, वही चंगाई ले लेते हैं, लेकिन घर के अंदर यीशु मसीह के लिए प्रवेश नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं हम तो ऐसा नहीं करते। अच्छी बात है, पैसा नहीं करते, लेकिन प्रियो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। बहुत साल पुरानी बात है, मैं एक परिवार में से विजिट करने गया। मेरा दरवाजा खटखटाया और हो जाता, कुछ परिवारों में समस्या हो जाती है। उस परिवार के अंदर बहुत शोर शराबा हो रहा था, आपस में परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था। घर में से न जाने किस व्यक्ति ने कहा अरे देख कौन आया है बाहर, कौन दरवाजा खटखटा रहा है। मुझे थोड़ी सी तकलीफ भी हुई और बहरहाल काफी देर तक इंतजार करता, वो दरवाजा मेरे लिए नहीं खुला गया। बात यह नहीं कि मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला गया क्योंकि अंदर की हालत अच्छी नहीं थी, अंदर झगड़ा हो रहा था। और ऐसा ही आपने सुना होगा ना, कई बार लोग एक बात बोलते यार अंदर से मन बड़ा परेशान है, अंदर बड़ी अजीब सा फील हो रहा है, बड़े अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, अंदर से कुछ तभी ठीक नहीं है। प्रियो ये उन्हीं घरों का हाल होता है, ये उन्हीं दिलों का हाल होता है जिन दिलों में यीशु मसीह नहीं रहता। जब यीशु मसीह रहता है प्रियो, दुनिया का सबसे बड़ा आनंद वहां होता है। जिन दिलों में यीशु मसीह रहता है उन दिलों में सबसे बड़ी आशीष होती है। जिन दिलों में यीशु मसीह रहता है वहां सबसे बड़ा सुकून होता है। अभी हमारी कलीसिया में कुछ लोगों ने आराधना में गीत गाया था, बहुत अच्छा गीत है, यदि आपको आता हो। यीशु तेरे आ जाने से हालात बदल जाते हैं। सच है, दुनिया की सारी समस्या, दुनिया की सारी बीमारी, सारी क्लेश, सारे अभाव, सारे संकट, सारे जोखिम, हजारों विपत्तियां क्यों कर आपके जीवन में ना हो, लेकिन प्रियो जब यीशु मसीह अंदर आते हैं वो सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं और हालात बदल जाते हैं। जिन हालातों को आप नहीं बदल सकते वो हालात यीशु मसीह के अंदर जाने से बदल जाते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोगों ने यीशु मसीह को बाहर खड़ा करके रखा है। बताऊंगा आज आपको, पछताएंगे वो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 11 पद में से लिखा है, वो अपने घर आया। प्रियो आप ये नहीं कह सकते जिंदगी मेरी है, मैं नहीं कह सकता कि ये जिंदगी मेरी है। प्रियो आपकी और मेरी यीशु मसीह ने कीमत अदा करके खरीद लिया है इस घर को और इस घर को। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। शायद पहले भी कभी इस पद को किसी बीच में संदेश में मैंने आपको एक बात बताई थी। आप अपने घर आते हैं शाम को, ध्यान दीजिए, अपने घर जब आते हैं, अगर दरवाजा अंदर से बंद है, आप दरवाजा खटखटाते हैं और बेटा निकल कर आता, कहता है कि अंकल क्या बात है। आप कहेंगे दिमाग खराब हो रहा है, मैं पापा हूं, अंकल बोल रहा है। और फिर पत्नी निकल कर आती है और कहती भाई साहब क्या बात है, क्यों बच्चे को उठा। अरे वो भाई साहब कह रही है आपको, और कुछ भी नहीं, इतना कहकर दरवाजे बंद कर लिया जाता है। इस इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, जब तुम उसका शब्द सुनो अपने मन को कठोर ना करो। प्रिय बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे संदेश सुने, बड़े बड़े बाइबल अध्ययन किए, बाइबल कई बार पढ़ी, लेकिन यीशु मसीह के लिए द्वार नहीं खोला। तो पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 11 पद में लिखा है, वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, दरवाजा नहीं खोला।
लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 पद, वहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, वह अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। ध्यान से सुन लीजिए आप, यदि आपने आज यीशु मसीह को चलता कर दिया, यदि आपने यीशु मसीह के लिए द्वार नहीं खोला, जिस यीशु मसीह ने दुष्ट के बंधन से आपको और मुझे आजाद किया, वो दुष्ट आत्मा को जब पता चलेगा कि अब तो इस घर में यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है, अब इस जगह पर यीशु मसीह नहीं रहते, और वो दुष्ट आत्मा फिर आएगी। लेकिन जब अब के आएगी तो पहले की तरह नहीं आएगी, अब के तो 7 और को लेकर आएगी, और जब 7 को लेकर आएगी तो जिंदगी की 7 गुनी दशा और बदतर हो जाएगी, और तब आप पछताओगे, काश मैंने यीशु मसीह को उस दिन अंदर आने दिया होता, काश यीशु मसीह मेरे अंदर होते तो इन 7 गुनी समस्या, विपत्ति, परेशानी, दुख, बीमारी, आफत, जोखिम, संकट ये जीवन में नहीं आते। और प्रियो, जीवन भर तक जब तक इस दुनिया में है और आगे की दुनिया में भी केवल कष्ट, संकट और मृत्यु और विनाश और सर्वनाश जीवन भर झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह के लिए द्वार नहीं खोला। और एक चीज दुनिया में कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही एक घर में यीशु मसीह और दुष्ट साथ साथ नहीं रह सकते। जब यीशु मसीह अंदर रहते हैं प्रियो, दाएं बाएं इधर उधर के हालात कैसे भी खराब हो, लेकिन आपके हालात खराब नहीं रह सकते। चाहे यीशु मसीह वहां शांति है, चाहे यीशु मसीह वहां आनंद है, चाहे यीशु मसीह वहां दया है, चाहे यीशु मसीह वहां प्रेम है, चाहे यीशु मसीह वहां सच्चाई है, चाहे यीशु मसीह वहां ज्योति है, बहुत कुछ। 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, प्रभु कहते हैं जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, ध्यान से पढ़ लीजिए, मुझे यह कहने का नहीं है आपसे, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, जिस घर में मसीह का आत्मा नहीं वो निकम्मे है, बेकार है वो जिंदगी। जब पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं, आपने दुनिया के लोगों को बोल दिया आपके लिए दरवाजा खुला हुआ, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ, आप कभी भी घर आ सकते, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए टाइम नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत लोग आए जिन्होंने बड़े बड़े किले, महल, हवेलियां बनाई अपने रहने के लिए, यीशु मसीह ने अपने लिए घर नहीं बनाया, सांसारिक कोई घर नहीं बना। हुआ एक बार वो जवान यीशु मसीह के पास आए और कुछ लालचवश यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहते थे। पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 58 पद जरूर पढ़ लीजिए। क्यों यीशु मसीह ने किले महल घर नहीं बनाए? क्योंकि वो हाथ के बनाए हुए घरों में रहने के लिए नहीं आया, आपके अंदर रहने के लिए आया। लूका 10 उसका 58। यीशु ने उसे कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के घोंसले और बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर धरने के लिए जगह नहीं। प्रियो, मैं आपके विषय में तो नहीं कह सकता, मेरा दिल तो इस बात को लेकर बहुत ही भावुक हो गया। सचमुच में पक्षियों के घोंसले होते हैं, लोमड़ियों को ठहरने के भट्ट होते हैं उनके, वो रात को वहां पर रुकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कोई जगह नहीं बनाई। प्रियो, सच बताइए, आपका कोई बहुत प्रिय और अति प्रिय अगर आपको पता चले कि वो रात को भटक रहा है कहीं, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपके पापा, क्या आप इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि वो फुटपाथ पर सोए, आप एक अच्छे कमरे महल अच्छे बिस्तर पर सोए? आपको नींद आ जाएगी? यहां पर जो भी पद पढ़ा गया, मैं एक दूसरे नजरिए से लेना चाहता हूं, एक शिकायत के नजरिए से लेना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश के पक्षियों के घोंसले और लोमड़ियों के भट्टे, प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए इतनी बड़ी दुनिया बना दी। यीशु मसीह कह रहे मेरे लिए सर धरने के लिए जगह नहीं है। जब यीशु मसीह कहे सर धरने के लिए जगह नहीं है, प्रियो, आपकी नींद टूट जानी चाहिए, आपका आलस खत्म हो जाना चाहिए। प्रभु आपके लिए कमाल है। आप ये कहते हैं ये घर प्रभु का दिया हुआ है, ये बिस्तर प्रभु का दिया हुआ है, ये लग्जरी प्रभु की दी हुई है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ। ये सच है, जिसने आपको दिया है उसने अपने लिए घोंसला भी नहीं बनाया, भट्ट भी नहीं बनाए, सर धरने के लिए जगह नहीं है। प्रियो, जिसने आपको सब कुछ बनाया, क्या आपको अपना हृदय रूपी द्वार नहीं खोलना चाहिए? जब आपका बेटा या बेटी एक रात मिलता नहीं, आप रात को चैन से नहीं सोते।
और यीशु मसीह दरवाजा खटखटाता फिर रहा है। प्रियो, आगे की बात आपको एडवांस में बता देना चाहता हूं। प्रियो, आपने दरवाजा नहीं खोला, यीशु मसीह चला जाएगा। आगे किसी का दरवाजा खटखटाया, उसने नहीं खोला, तीसरे के पर चला जाएगा। जिसके दरवाजा खुलेगा उसमें जब प्रवेश कर जाएगा। प्रियो, आने वाले समय पछताओगे, उन दो लोगों से आप जलसी करोगे, और ये बढ़ गया, ये उन्नति कर गया, इसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया, हमारे में क्यों नहीं? ये क्यों नहीं? क्योंकि आपने यीशु मसीह के लिए द्वार नहीं खोला। आकाश के पक्षियों के घोंसले लोमड़ियों के भट्ट होते हैं। थैंक्स गॉड, प्रेज गॉड, आपकी और मेरी दशा ऐसी नहीं है। लेकिन जिसकी वजह से मेरी और आपकी दशा अच्छी हुई है, क्या वो फुटपाथ पर रहे? नहीं, वो हमारे हृदय के द्वार पर महीनों से, सालों से खटखटा रहा है। प्रियो, आप एक दिन कितनी बुरी तरह पछताओगे। मेहरबानी से आप अपनी बाइबल देख लीजिए, पुराने नियम में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, और उसका 5 अध्याय, उसका 6 पद, पीछे से भी आप कई पद पढ़ लीजिए, पहले पद से। मैं केवल एक पद पढ़ूंगा। यहां पर ऐसे लिखा है, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया। मैंने पुकार पुकार कर मैंने पुकारा, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। अब पहले के पहले दूसरे तीसरे पद मेहरबानी से अवश्य पढ़ लीजिए आप अपनी बाइबल में। मेरा प्रेमी आया, वो दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने कहा, मैं तो अब नहा चुकी हूं, मेरे पैर धो लिए हैं, मैं तो बिस्तर पर चली गई हूं, मैं अभी आ नहीं सकती। एक तो उसको आप अपना प्रेमी भी कह रहे हैं और दरवाजा खोल नहीं रहे हैं आप। और बर्फ गिर रही थी, उसका प्रेमी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, ओस से वो भीग गया है, ठंड से ठिठुर रहा है, लेकिन जो उसकी प्रेम का है, दरवाजा नहीं खोला। बहुत देर बाद मन आया, चलो दरवाजा खोल देते, लेकिन प्रियो, जब दरवाजा खोला इतने में प्रेमी चला गया। बहुत पुकारती रही, आप भी पुकारो एक दिन, जिन्होंने दरवाजा नहीं खोला अपने हृदय का, प्रभु अब आ जाओ, मैं दरवाजा खोल रही हूं। अब तो यीशु मसीह चले गए। प्रियो, जिनकी जिंदगी से यीशु मसीह चले गए, उनकी जिंदगी से जिंदगी चली गई। व्यर्थ की है वो जिंदगी जिनकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है। संसार को सब कुछ है उसके पास। था बाइबल में एक धनवान, कहता है, मेरी जान खा पेश कर, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए धन है। हमें से बहुतों के पास धन है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। धन और धनवान दोनों नाश हो जाएंगे। बाइबल बताती है, सुई के नाके में सूंघ कर निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कुछ भी नहीं है हमारे पास यीशु मसीह है। एक समय में एक पिक्चर आई थी, दो भाई हुआ करते थे, एक बहुत सफल व्यक्ति बन गया और एक बहुत गरीब व्यक्ति रह गया। तो जो धनवान भाई अपने उस गरीब भाई से कहता, देख मेरे पास सोना है, चांदी है, गाड़ी है, बंगला, ये वो सब कुछ, पता नहीं क्या क्या बताता है, तेरे पास क्या है? उसका गरीब भाई कहता है, मेरे पास मां है। ये तो खैर फिल्मी बात थी, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे से अगर कोई पूछता है, भाई साहब तुम्हारे पास क्या है, मैं कहूंगा मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास यीशु मसीह है। ठीक है, मां है, लेकिन मां एक दिन छोड़कर चली जाएगी, लेकिन यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। मेरे पास यीशु मसीह है, उससे बढ़कर कोई दौलतमंद नहीं, उससे बढ़कर कोई ताकतवर नहीं, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं जिसके पास यीशु मसीह है। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह अपना काम घर के बाहर रहकर नहीं, यीशु मसीह जब घर के अंदर आएगा तब आप असली काम करेगा। चर्च में है यीशु मसीह आपका? हाँ, चर्च में भी है। चर्च का माहौल इसीलिए तो अच्छा रहता है। बाइबल में यीशु मसीह है, तभी तो बाइबल अच्छी लगती है। आप भी अच्छे हो जाएंगे जब यीशु मसीह अंदर जाएगा। हम एक बात बताते हैं, मैंने कई बार अपने संदेश में दृष्टांत दिया है। कोई बीमारी है और किसी बीमारी की बड़ी असरदार कोई अगर दवा है, उस दवा को अपने सर पर रगड़िए, गले पर रगड़िए, नहीं, तकिए के नीचे रखे सो जाइए, कोई असर नहीं करेगी। दवा जब अंदर जाएगी
तब अपना काम करेगी। ऐसे यीशु मसीह जब अंदर जाएगा तो वो काम करेगा जो आप नहीं कर पाए, जो हो नहीं पाए। और जिन्होंने दरवाजा खोला प्रियो, अब मैं ऐसे लोगों के विषय में आपको बता देना चाहता हूं जिन्होंने यीशु मसीह के लिए द्वार खोला। क्या हुआ उनका, आप पढ़ सकते हैं लूका 19 अध्याय उसका 5 और 6 पद। प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहे थे, चल रहे थे। आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। किसी के मन में कभी यह ख्याल नहीं है यीशु मसीह हमारे घर चलिए। अच्छा, यीशु मसीह ने किसी से कहा भी नहीं कि मैं तेरे घर चलना चाहता हूं। लेकिन एक व्यक्ति, जकई नाम का एक व्यक्ति था, बोना था, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को देख रहा था। वो उसके मन में थी, काश यीशु मसीह मेरे घर चले। वो कह ना सका, लेकिन प्रिय यीशु मसीह हमारे मनों की बातों को जानते हैं। यीशु मसीह ने उस जकई को देखकर कहा, झट होता रहा, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। यीशु मसीह कितने अधिकार के साथ कह रहे हैं, यीशु मसीह कितने हक के साथ कह रहे हैं। और यीशु मसीह ने अपने पीछे चल रही हजारों की भीड़ को छोड़ दिया। एक उस व्यक्ति के पीछे, जिसे समाज के लोग पापियों में उसकी शुमार करते थे, यीशु मसीह उसके घर गए। और प्रियो, बड़े आगे ऐसा लिखा है, पढ़ लीजिएगा आप अपनी बाइबल में, बड़े आनंद से अपने घर ले गया। उसने ये नहीं कहा बस मैं तो आपको देखना चाहता था, मुझे तो आशीषों की जरूरत नहीं, मुझे चंगाई की जरूरत नहीं, बस मैं तो आपको देखना चाहता, बस मैंने आपको देख। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। बहुत खुश हुआ, कोई उसने अपनी व्यस्तता जाहिर नहीं की, यीशु मसीह को अपने घर ले गया। क्या हुआ घर जाकर प्रिय, पता आपको? यीशु मसीह ने कभी कुछ भी नहीं कहा था। यीशु मसीह जैसे ही उसके घर में आए प्रियो, इतना अच्छा फील उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके घर में हर लग्जरी चीज थी, धन दौलत थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके बावजूद उसने इतना अच्छा फील कभी नहीं किया जितना अच्छा फील उसने यीशु मसीह के एंटर होते ही किया। और यीशु मसीह से कहता है, आज मेरा घर संपूर्ण हो गया। मैं तो सोचता था संसार की चीजों से घर घर बनता है। और पता क्या कहता है, ध्यान से सुनिए मेहरबानी से आप। और कहता है, मैंने किसी का आधी संपत्ति कंगालों को दान करता हूं, और मैंने किसी का बेईमानी से ले लिया है उसे 4 गुना वापस करता हूं। पूरी आंख बंद करके कल्पना करिए उसके घर में क्या बचा होगा। आधी संपत्ति कंगालों को दान करता हूं और बेईमानी से ले लिया 4 गुना वापस करता हूं। पूरी उसके घर की हालत ऐसे हो गई होगी जैसे कभी कभी हम कोई नया फ्लैट है या कोई नया मकान खरीदते हैं, कुछ भी नहीं होता उसमें। ऐसे उसके घर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उसने घर से बाहर कर दिया। उस सब कुछ के कारण से उतना खुश कभी नहीं हुआ जितना आज। सब कुछ नहीं है, आज उसके घर में यीशु मसीह है। कहां है आपका यीशु मसीह? जज्बाती होकर मत कह देना, हाँ यीशु मसीह तो हमारे घर में रहते हैं। बताऊंगा भी आपको, जब यीशु मसीह घर में रहते हैं तो वो बातें समझ लीजिए आप, उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। वो बातें अनचाही बातें हैं, व्यर्थ की बातें, पाप की बातें, दुष्टता की बातें, अभिलाषा की बातें, वो घर में रह नहीं सकती। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति में हूं, प्रियो जो ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। सब कुछ लुटा दिया यीशु मसीह के नाम पर, और इस बात से बड़ा प्रसन्न है कि आज यीशु मसीह मेरे अंदर है। एक पद पढ़ के आज के संदेश को पूरा करता हूं। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 9 पद, यहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा हुआ है। हम आपस की लड़ाई झगड़े में कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह बाहर से बाहर चले जाए। बाइबल बताती है, क्या ही धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी जागते पाए और तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। जब स्वामी आएगा तो उस दास की अपने कमर बंद बांध के उसकी सेवा टहल करेगा। धन्य है वह दास। जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं, आपकी नहीं है, ये तो प्रभु की है। उससे नाम पता मत पूछिए, उससे आधार कार्ड मत मांगिए, कौन है? अरे वो उस घर का, आपकी जिंदगी का मालिक है। तो प्रियो,
अभी तक आपने यीशु मसीह को बाहर देखा है ना, बाइबल में देखा है, चर्च में देखा है, आप अपनी जिंदगी में आने दीजिए। अब आप कहेंगे कैसे आ गए यीशु मसीह? चलिए मैं इस प्रार्थना के द्वारा आज आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरे साथ साथ आप इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपसे क्षमा चाहते हैं कि आज तक हमने आपको केवल चर्च में, बाइबल में, घर के बाहर, ज्ञान में, विचारों में, संदेशों में तो सुना देखा है, उसका लाभ भी हुआ है प्रभु हमें, लेकिन हमारे जीवन में जो स्थायी कार्य जैसे होना चाहिए नहीं होने पाया। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे हृदय में आए। प्रार्थना करें आप मेरे साथ। मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता और करती हूं कि आप मुझ पापी के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, फिर आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के अनुसार मैं अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खोलता और खोलती हूं। आ जाइए प्रभु, आ जाइए अंदर, और अंदर से उन बातों को प्रभु आप दूर कर दें जो हमेशा मुझे दुख देती आई है, पाप करने के लिए उकसाती आई है, आप पर संदेह करने के लिए मुझे उकसाया है। मैंने अच्छा बनना चाहा लेकिन बन न सकी। प्रभु आप अंदर आइए, आपके साथ आज मैं भोज करूंगा, आपके साथ संगति करूंगा। प्रभु दया करें, मैं अपना जीवन आपको सौंपता और सौंपती हूं। विनती विश्वास के साथ बहुत ही प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम के मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा आपके जीवन में कुछ अवश्य हुआ होगा, और अब यीशु मसीह को बाहर जाने ना दें। इन दोनों परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगा। हम प्रार्थना और वचन की सेवा के लिए आपके लिए तत्पर हैं। यदि और भी किसी प्रकार की जानकारी, सेवा और प्रार्थना आप चाहते हैं, आप इस दिए गए नंबर पर आप हमसे अवश्य संपर्क करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर भी आप हमारे संदेशों को सुन सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक बहुत से आशीष दें। हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम यीशु बचाता है अवश्य ही आपके जीवनों में आशीष का कारण बन रहा होगा। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे।